वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और मेरी उम्र के नौजवानों यू आर प्रो। तो इतनी तपी गर्मी में फिर से आ गए हैं क्योंकि अब थोड़ा है कि रिदम पकड़नी हो या वीडियोस बनाने की। क्यों पता नहीं गायब हो जाते हैं, क्यों अपने काम से भाग रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो पर अब रिदम पकड़नी है। ये बाकी बातें तो मैं कर लेती और मुझे पता है बहुत सारी चीज़ों पर मैंने बोला था। अभी जो पिछली मुहमाया वीडियो पर रिएक्शन किया था उसके नीचे लिखा था तांडव जो भी है उस मूवी का। वो मुझे पता था वो मूवी आ गई है, लेकिन उसके ट्रेलर पे रिएक्शन करने के लिए बोला था। लेकिन मैंने कहा पहले एक बार अपना ट्रेंडिंग सेक्शन भी उठा लिया जाए। तो उसका कोई मिराई हिंदी टीजर है। तो तेजा सज्जा, मांचू मनोज, कार्तिक गट्टामनेनी हैं, तो ये लोग हैं। मैंने कहा यार ट्रेंडिंग सेक्शन में पहुंचा है तो अब ट्रेंडिंग सेक्शन से उठाया जाए, पहले लोगों तक पहुंचा तो जाए, क्या नया चल रहा दुनिया में देखा तो जाए, तो फिर करते हैं उसके बाद रिएक्शन। क्योंकि उसके बाद मेरा मन बहुत ज्यादा कर रहा था कि एमी बंटाई ने ट्रिब्यूट बनाया था सिद्धू मूसेवाला जी का, तो वो भी चल रहा था। मैंने कहा जरा देख लेते हैं, कुछ दुनिया से तो बेदखल हो चुके हैं हम, देख ही नहीं रहे हैं कुछ, तो फटाफट देख लेते हैं। चलो भाई, अब तो सब चीज भूल ही गए, अनम्यूट से म्यूट करना नहीं आ रहा है, इतनी दुनिया से दूर हो चुके हैं। आ जाओ शुरू। आने वाला है एक महासंग्राम, कल की वाली फीलिंग अंत होने वाला है अशोक का आशय। कलयुग में जन्मी कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती। आवाज कितनी पावरफुल है यार डबिंग की। ऐसे ही पत्थर थे प्रोफेसर जिनसे बचपन में मुझे मारा गया था। Now it's my turn! ये महावीर लामा इस धरती पर करने वाला दस्तखत है। क्या इस विनाश को रोकने का रास्ता ही नहीं है? इस बार रास्ता भगवान नहीं, धर्म के लिए लड़ा हुआ दिव्यास्त्र दिखाएगा। वही है मीराय। तुम एक योद्धा हो, ऐसा योद्धा जो खुद नहीं जानता वो कौन है। देखो देखो, वैसे तो मतलब कभी और डब को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अपनी इंडिया का ही है ना, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत बहुत ही अलग वाइब आ रही है इसमें डबिंग में। ऐसा लग रहा है कैरेक्टरों की आवाज बहुत अलग सी लग रही है। ऐसा लग रहा है कोई अपनी हॉलीवुड की मूवी थी और उसको उसको हमने हिंदी डब कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो ये लड़की आई उसके कैरेक्टर की आवाज, और जब वो क्या इसको रोक नहीं सकते वाली लाइन आई जब, तो मतलब पहली बात तो जब ये ऐसी चीजें आती है ना, वो अस्त्र की बात आई, तो यार वो कौन सी मूवी थी जिसमें वो कर्ण के कवच कुंडल वाली थी, विवेक ओबराय था और कौन कौन थे यार, उस टाइम की याद आ जाती है। और एक अलग वर्ड क्रिएट करते हैं जो मुझे शुरुआत से ऐसा लगा कोई कल की वल्की का सीन आ गया, और थोड़ा तो मुझे प्रभास से मैच लगा। पता है इनका फेस, मैंने कहा यार नहीं यार प्रभास का नाम होता तो पहले ही पढ़ लेती मैं। तो बहुत ज्यादा मतलब रिजेंबल तो कर ही रहा है शक्ल यार, कि ऐसा लग रहा था एक टेक में अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा था कि प्रभास जैसे हैं। लेकिन फिर मैं समझ लिया वो, अब फिर तो समझ में आ ही जाता है, लेकिन एक लुक देख के जो लगता है आपको, तो बहुत ही अलग टाइप का वर्ड क्रिएट किया इन्होंने। और मजा आ रहा है हिंदी डबिंग को सुनते हुए, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना वो अलग दुनिया में पहुंचा दिया आपको। मतलब कोई इंसान स्टोरी में इंटरेस्टेड ना भी हो तो वो आवाज इतनी भारी है कि आपको सुनना ही पड़ेगा, ऐसी वाली बात हो गई है। तो आगे देख लेते हैं। मैंने कहा इसको बिना बताए रुका नहीं है। जवाब के लिए बाहर नहीं अंदर खोजो। 9 books, 100 questions. यार हातिम वाली फीलिंग भी आ रही है। 1 stick. Big adventure. अरे यार ये क्या अवतार है ये भाई। लास्ट में तो और ही ट्विस्ट डाल दिया, ब्लू ब्लू पैर चल रहे थे, मुझे तो ऐसा लगा कृष्णा का कोई अवतार टाइप का।
तो मैं बता दूं, इन्होंने एक फैंटेसी वर्ल्ड तो क्रिएट कर दिया यार। मतलब मजा ऐसी मूवीज को देखने में ऐसा लगता नहीं कि हम दूसरी दुनिया में पहुंच गए। तो वो वाला फील जो मूवीज देती है मुझे तो पसंद आती है, मेरे को मजा आता है। मतलब मुझे अपने टाइम की पता है कि मुझे फंटूस, किसी को अगर याद हो, किसी ने फंटूस देखी हो तो मतलब दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं वो। तो वहीं से एक अलग ही चस्का लग गया था। फिर अपना हैरी पॉटर तो चलो वो बात ही अलग है, लेकिन अपनी बॉलीवुड या इंडियन सिनेमा की चीजें देखना तो एक दूसरे वर्ल्ड में तो लेके गए हैं। ऊपर से वो 100 क्वेश्चंस और आंसर, ऐसा लग रहा था हातिम वाला फील भी आ रहा था कि मतलब क्वेश्चन का आंसर ढूंढते ढूंढते चीजें पहुंचेंगी। और अस्त्र शस्त्र, मतलब शस्त्र ही करेगा जो कुछ करेगा। बहुत ही प्यारा समा बांधा है। मतलब मेरे को ऐसा कोई स्टोरी लाइन पता नहीं चली, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें जो उठ रही थी ना, उसको देख के ही ऐसा लग रहा था कि हाँ यार, ये अब क्या होगा। मतलब अगर ये इसका आंसर निकालते हैं तो फिर क्या होता है, फिर क्या होगा, फिर पता चलेगा। तो जो सत्य की खोज करनी है, तो बहुत सारे थोड़े चाइनीज कैरेक्टर टाइप के भी दिख रहे थे। मतलब अब थोड़ा वैसा वाला दिया है, मेडिटेशन वाला सीन दिया है, तो थोड़ा करना पड़ेगा। तो मजा आया। मतलब मुझे हटके लगी। तो मैं वैसे ही मूवी के ट्रेलर वगैरह, टीजर वगैरह कर नहीं रही थी, तो शायद तभी ट्रेंडिंग में कोई चीजें जाती है कि अब हाउसफुल भी चल रही है, लेकिन मेरे उतना देखने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारे एक्टर हैं, वो है, तो उस पर मैं रिएक्ट करने भी नहीं वाली हूँ। ऐसा नहीं है खराब है, देखी नहीं है अपने टाइम पे, लेकिन नहीं है मन। और इसको देखने का मेरे वहाँ मन था कि जरा किस तरीके की क्या है, कुछ अलग टाइप का हुआ है क्या, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना यहाँ पे आदत होती है। तो मजा आया देख के, मुझे बढ़िया लगा। आप लोगों को मेरे साथ कोई भी चीज़ सही लगती हो, ऐसा लगता है कुछ भी अटक रही है, बोल रही है, लेकिन जेन्युइनली जितना समझ में आ रहा है उतना बोल रही है, तो जुड़ जाओ चैनल से और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ के जाना कि कौन सी वीडियो पर रिएक्ट करना चाहिए अगला, क्योंकि बाद में तो मैं ही उठाऊंगी अपने मन से, लेकिन आप लोगों का ओपिनियन भी जरूरी है। ठीक है, बाय बाय।